Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner, a sociology student, and want to learn sociology, then now you have come at right platform. I am a sociology educator, Kanpur University gold medalist, and I will teach you sociology in a very effective and easy way. So let's get started. आपका हमारे चैनल में स्वागत। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सोशोलॉजी या समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो समाजशास्त्र की ही टीचर और मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे इंडियन थिंकर की जो सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारे इंडियन थिंकर को कवर कर चुके हैं, जैसे कि आपके जी.एस. खुरे, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दोपे, आंजे बेते आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, टी.एन. मजूमदार, डी.पी. मुखर्जी, इरावती कर्वे, इन सब के लेक्चर्स आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम आंजे बेते को पढ़ने वाले हैं। इनका नाम आंद्रे बेते था। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इंग्लिश में आंद्रे बेते करके लिखा होता है, बट हिंदी में आपको आंद्रे बेते ऐसे मिलेगा। तो वो आज इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है इनका डेट ऑफ बर्थ। तो इनका जो जन्म था वो 30 सितंबर 1934 चंदन नगर पश्चिम बंगाल में हुआ था। वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और ये जो थे आपके, हाँ, इनको बहुत ही आपके फेमस थिंकर में जानते हैं आप। इनका वेस्ट बंगाल में बर्थ हुआ था, लेकिन इनके जो फादर थे वो एक फ्रेंच सिटीजन थे। इसीलिए आपको इनका जो सरनेम है वो डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि इनके जो फादर थे वो फ्रेंच सिटीजन थे, बट जो इनकी मदर थी वो इंडियन थी, और इनकी जो मदर थी वो बंगाली थी। इनकी प्राइमरी एजुकेशन चंदन नगर में ही हुई थी। उसके बाद में इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ये प्रेजेंट में अभी आप इनकी डेथ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये ही इज़ स्टिल अलाइव। तो ये आपके इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये सोशोलॉजी के प्रोफेसर रहे भी, और लगभग वहाँ पे ये 2003 में ये वहाँ से रिटायर हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी इन्हें प्रोफेसर ऑफ एमिरेट्स का प्लेस दिया गया, यानी विशिष्ट प्रोफेसर के रूप में भी इन्हें दिया गया है। उसके बाद ये आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी मेंबर में रहे, और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। और इनके जो पीएचडी सुपरवाइज़र थे वो थे आपके एम.एन. श्रीनिवास, जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये इनके पीएचडी सुपरवाइज़र थे, ये उनके स्टूडेंट हैं। एम.एन. श्रीनिवास के स्टूडेंट ये रहे, और इन्होंने अपना पीएचडी उनके अंडर कंप्लीट किया। तो आइए देख लेते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो इन्होंने बुक्स लिखी वो। फर्स्ट बुक है इनकी कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। यही इनका पीएचडी टाइटल भी था। नेक्स्ट है कास्ट, ओल्ड एंड न्यू, inequality and social change, studies in agrarian social structure, the backward class and the new social order, society and politics in India, the backward classes in contemporary India, equality and universality, aces in social and political theory, 2003, एंटी-यूटोपिया। ये जो बुक थी इन्होंने को ऑथर्ड है ये बुक, क्योंकि ये इनके अकेले की बुक नहीं है एंटी-यूटोपिया। ये इन्होंने आपके फेमस सिंगर हैं दीपांकर गुप्ता, उनके साथ में लिखी थी। 2006 में पब्लिश हुई है। ये भी आपके इंडियन थिंकर में आते हैं। और नेक्स्ट है मैक्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस। इसके अलावा भी इनकी और बुक्स हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो हमने अभी देखी। अब इनके पर्सपेक्टिव की बात करें तो आपको पता है ऑलरेडी कि किस अप्रोच को इन्होंने यूज़ किया। तो इनका पर्सपेक्टिव था स्ट्रक्चरल फंक्शनल। एम.एन. श्रीनिवास क्योंकि इनके वो रहे थे पीएचडी सुपरवाइज़र और इनके टीचर, तो वो भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को ही फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को ही। और अगर इनके रिसर्च टॉपिक की बात करें तो कास्ट, क्लास एंड पावर, जो आपने ऑलरेडी पहले देखा, कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज, ये इनका पीएचडी टाइटल था।
इसके बाद आते हैं इनके शोध पर्यवेक्षक यानी कि इनके रिसर्च सुपरवाइज़र, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो एम एन श्रीनिवास थे। इन्होंने अपनी टीचिंग करियर के टाइम पे ही बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी अपने लेक्चर्स दिए, जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी वगैरह में दिए। और 2005 में बेतई को पद्म भूषण प्राइज़ भी मिला था इनको। और इसी वर्ष इन्होंने जब इनको ये मिला था पद्म भूषण, उसी टाइम पे इनको, जो उस समय हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नेशनल नॉलेज कमीशन के मेंबर के रूप में भी इन्हें अपॉइंट किया था। तो ये कुछ इनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे। तो आंद्रे बेते ने सामाजिक स्थिरीकरण की विवेचना के लिए किस गांव का अध्ययन किया है? तो हमने देखा था कि जब हम पढ़ रहे थे एम एन श्रीनिवास को, तो एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा विलेज की स्टडी की थी, हमने पढ़ा। तो जो आंद्रे बेते इनके स्टूडेंट हैं वो किसकी स्टडी करते हैं? तो विच विलेज हैज़ बीन स्टडीड बाय आंद्रे बेते टू एनालाइज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं। आप देख रहे हैं इन्होंने बुक ही लिखी, जो इनका पीएचडी टाइटल था कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट यानी कि जाति, क्लास यानी कि वर्ग, और पावर यानी कि शक्ति। तो ये तीनों ही चीज़ें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को बताती है। कास्ट के बेसिस पे हमारे यहाँ स्तरीकरण है, हमारे यहाँ एक हायरार्की बनी हुई है कि ब्राह्मण्स जो है उनका एक अलग पोजीशन है, ऐसे ही जो एससीज हैं उनकी अलग पोजीशन है। ऐसे ही क्लास में अगर हम देखते हैं तो हायर क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास जो भी है, एक स्ट्रैटिफिकेशन बना हुआ है, और पावर को लेके भी है। जो पावरफुल है उसको अलग सोसाइटी में ऐसे, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन की चीज़ें हैं। तो उसी जो आंध्र प्रदेश सामाजिक स्थिरीकरण को जो एनालाइज करते हैं, तो वो किस विलेज की पर्टिकुलर स्टडी करते हैं? तो ये विलेज था आपका श्रीपुरम विलेज। श्रीपुरम तंजौर का ही एक विलेज था, इसकी इन्होंने स्टडी की थी। तो ये कई बार पूछा जाता है कि श्रीपुरम विलेज की स्टडी किसने की? तो ये आपके आंध्र बेटे ने की थी। नेक्स्ट है, श्रीपुरम गांव में किस जाति समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है? श्रीपुरम गांव की स्टडी की, तो वहाँ पे जब कास्ट की बात ही कर रहे थे, तो कास्ट, कौन सी कास्ट जो थी उसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन थी? विच कास्ट ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन श्रीपुरम विलेज? तो वहाँ पे उस समय एक पल्ला जाति थी, उस कास्ट का नाम था पल्ला। वो जो थी उसकी पॉपुलेशन जो थी वो हाईएस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर में ब्राह्मण जातियाँ गांव के जिस क्षेत्र में रहती थी उसे क्या कहा जाता था? तो हमने देखा कि इन्होंने तंजौर के श्रीपुरम विलेज की स्टडी की, तो वहाँ पे जो ब्राह्मण जातियाँ थी वो पर्टिकुलर किसी गांव के जगह में रहती थी, उस जगह को क्या कहते थे? तो इन तंजौर द एरिया ऑफ द विलेज वेयर ब्राह्मण कास्ट लिव इज कॉल्ड, तो उसको अग्रहम कहते थे। अग्रहम उस प्लेस का नाम था, अग्रहम। नेक्स्ट है, किसने कहा भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था जो पहले बंद थी वो अब खुली व्यवस्था हो गई है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके आंध्र बेटे का है। Who said that the Indian rural social system, which was earlier closed, has now become an open system? अगर हम पहले देखें तो पहले ये बेसिकली जब कास्ट क्लास की बात कर रहे हैं, तो कास्ट के बेसिस पे अगर हम सिस्टम को देखते हैं तो बहुत क्लोज सिस्टम है। कास्ट एज अ क्लोज क्लास हमने पढ़ा हुआ है, कास्ट एक क्लोज सिस्टम है हमने पढ़ा है। लेकिन जब बात क्लास की आती है तो ओपन सिस्टम है। तो इनका यही स्टेटमेंट ये था कि जो भारतीय ग्रामीण समाज था, यानी कि जो हमारा इंडियन रूरल सोसाइटी का जो पहले स्ट्रक्चर था, पहले सिस्टम था, वो थोड़ा सा वो क्लोज सिस्टम था, बट अभी क्या है, वो ओपन सिस्टम हो गया है। नेक्स्ट है, आंध्र बेटे ने किस विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षक के रूप में कार्य किया? तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपना सोशोलॉजी जो था वो पढ़ाना शुरू किया था। तो इन विच यूनिवर्सिटी डिड आंध्र बेटे वर्क एज अ रेगुलर टीचर? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण के वेबेरियन मॉडल का प्रयोग जाति के अध्ययन में किसके द्वारा किया गया? वेबेरियन मॉडल of social stratification used by whom in his study of caste? तो अभी हमने देखा है कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड वॉल्यूम, तो कास्ट की तो बात ही कर ही रहे थे, लेकिन कास्ट जो है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का ही एक पैटर्न आप कह सकते हैं। तो उसमें बेबेरियन मॉडल, तो बेबर का जो मॉडल था वो किसने यूज़ किया है? तो ये आपके आंध्र बेटे थे, उन्होंने
कास्ट का जो स्ट्रेटिफिकेशन अपना बताया था उसमें उन्होंने वेबर का मॉडल यानी कि बेबेरियन मॉडल को यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बेते द्वारा प्रस्तुत जाति वर्ग तथा शक्ति की अवधारणा किस समाजशास्त्री के विचार से प्रभावित है? ये उसी का ही दूसरा एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, क्लास, पावर presented by Andre Bete is influenced by the ideas of which sociologist? तो जो ये आपके आंद्रे बेते थे, इन्होंने जो जाति वर्ग और शक्ति की अवधारणा दी, कास्ट क्लास एंड पावर की अवधारणा दी, तो किसकी आइडियाज से इन्फ्लुएंस होती थी? तो आपने नाम सुना है, फेमस थिंकर आपके मैथ्स पेपर है, जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो आपके जो फेमस थिंकर, क्लासिकल वेस्टर्न थिंकर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप अगस्ट कॉम्ट हैं, डर्कहाइम हैं, मार्क्स हैं, वेबर का नाम भी उससे नहीं आता है। मैथ्स पेपर जो है उनका ये मॉडल यूज़ करते हैं, इसको वेबेरियन मॉडल कहा जाता है। अगर किसके आइडियाज़ या थॉट्स की बात आएगी तो वो मैथ्स पेपर थे। नेक्स्ट है, किसी समाज में स्थापित व्यवस्था तथा नियमबद्ध व्यवस्था में असंतुलन अगर होता है तो उस असंतुलन होने की दशा को आंद्रे बेते ने किस नाम से संबोधित किया है? तो उसको उन्होंने असंगत सामाजिक व्यवस्था बोला। उन्होंने बोला है मतलब अगर एक सिस्टम से हमारा जो है वो प्रॉपर सिस्टम मेंटेन है तो हम इसे कह सकते हैं संगत सामाजिक व्यवस्था, लेकिन उसी का ही ऑपोजिट होगा असंगत सामाजिक व्यवस्था, ऐसा आपके आंद्रे बेते कहते हैं। सो ये है आपका इंग्लिश वर्जन। बाय व्हाट नेम डिड आंद्रे बेते एड्रेस द कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर एंड द रूल बॉन्ड सिस्टम इन अ सोसाइटी? उसको इन्होंने डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम कहा है। एक होती है आपकी हारमोनी, हारमोनी मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई है, बट डिसहार्मोनी इसका ऑपोजिट है, तो डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम इन्होंने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बेते ने कृषि सामाजिक संरचना को समझने के लिए किस आधार को अधिक महत्व दिया है? कृषक सामाजिक संरचना की बात आती है, कृषक सामाजिक संरचना की बात आती है तो किस बेस को ये इम्पॉर्टेंट बताते हैं? तो आंद्रे बेते gave more importance to which basis for understanding the agricultural social structure? तो इन्होंने लैंड ओनरशिप को इम्पॉर्टेंट बताया। इन्होंने अपने काम में जहाँ ये कर रहे थे, पर्टिकुलरली कृषक सामाजिक संरचना की जब बात बता रहे थे कि कैसा कृषक समाज है, तो उसमें इन्होंने लैंड ओनरशिप का इम्पॉर्टेंट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बेते द्वारा किया गया कृषक सामाजिक संरचना का अध्ययन भारत के किन जिलों में किया गया? तो अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या जिले की बात आती है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया वॉज द स्टडी ऑफ पीजेंट सोशल स्ट्रक्चर और एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर डन बाय आंद्रे बेते? तो आंद्रे बेते ने कौन से विलेज यूज़ किए थे? तो इन्होंने तंजाउर में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एक विलेज था बर्धमान, वो विलेज भी आता है, वो डिस्ट्रिक्ट भी आता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आता है, विलेज पूछेगा तो श्रीपुरम होगा, और डिस्ट्रिक्ट आता है जिला तो फिर तंजौर और वर्धमान। नेक्स्ट है, जो बड़े भूस्वामी अपनी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करते बल्कि भूमि जो है वो बटाई पर देते हैं, सॉरी ये पटाई नहीं होगा, ये बटाई होगा। तो जो बड़े भूस्वामी अपनी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करते बल्कि भूमि जो है वो बटाई पर देते हैं, तो उन्हें आंद्रे बेते ने क्या कहा है? तो आपने देखा है बहुत बड़े जो लैंड ओनर होते हैं जिनके पास अपनी बड़ी ज़मीनें हैं, तो वो खुद तो खेती नहीं करते, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे लोगों को बटाई पे दे देते हैं, उसको शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, शेयर क्रॉपर्स बोलते हैं वो। तो व्हाट डिड आंद्रे बेते कॉल दोज बिग लैंड ओनर्स हु डू नॉट कल्टिवेट? वो खुद कल्टिवेशन नहीं करते बट देयर लैंड देमसेल्फ बट गिव लैंड ऑन लीज, वो लीज पे दे देते हैं, शेयर क्रॉपर पे दे देते हैं, बटाईदारों को दे देते हैं, और उनसे उनका एक डील होता है कि आप इतनी प्रॉपर्टी है तो इतना होगा तो आप उनको कितना शेयर देंगे, कुछ शेयर उनको मिलता है कुछ, तो ऐसे करके वो लोग बटाई पर खेती करते हैं। तो कोई स्पेसिफिक जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें आंद्रे बेते ने क्या बताया है? तो उन्होंने बोला है अनुपस्थित भूस्वामी, तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड उन्होंने बताया, वो एक्चुअली में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए उन्होंने एब्सेंटी वर्ड यूज़ किया है, एब्सेंटली लैंडलॉर्ड कहा है कि वो जो है
अपने भूस्वामी तो हैं बट वो प्रेजेंट नहीं रहते, वो काम नहीं करते, इसलिए उन्होंने अनुपस्थित भूस्वामी वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शिक्षित एवं संपन्न व्यक्तियों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए कृषि व्यवसाय अपनाया गया उन्हें आंध्र बेते ने कहा क्या बोला है? तो व्हाट डिड आंध्र बेते कॉल द एजुकेटेड एंड वेल्दी पीपल who took up agriculture as a profession for economic gain। तो ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने, जो खुद बहुत एजुकेटेड भी थे और वो पूरी तरह से कहा जाए कि वो वेल्दी थे, मतलब संपन्न लोग थे, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक कहीं ना कहीं गेन करने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस ऑप्ट किया। तो उन्हें आंध्र बेते ने क्या बोला है? उन्हें आंध्र बेते संभ्रांत भूस्वामी बोलते हैं। संभ्रांत भूस्वामी बोलते हैं या जेंटलमैन फार्मर वो बोलते हैं। तो संभ्रांत भूस्वामी या जेंटलमैन फार्मर आएगा, ये मतलब वो लोग पूरी तरह से वो हैं, वेल्दी हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी वो जो है वो एग्रीकल्चर को ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए संभ्रांत भूस्वामी वर्ड यूज़ होगा। तो ये था आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। Thank you so much for watching.